पानी की बौछार, लाठी की मार, आंसू गैस का प्रहार। पटना की सड़कों पर नीतीश की पुलिस ने दलितों को खूब पीटा, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पानी की बौछार से भींगा भींगा कर पीटा। ये सब बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर दिन दहाड़े होता रहा और दलितों के हितैषी नेता सब एसी कमरे में बैठकर देखते रहे। नीतीश की पुलिस दलितों पर सरकारी डंडे से प्रहार करती रही। दलित नेता मुंह पर पट्टी और आंखों पर सत्ता का चश्मा लगाए चुपचाप देखते रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें कहा था कि राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। इसके कारण दलित संगठनों ने 21 अगस्त यानी आज के दिन भारत बंद का ऐलान किया था। भारत बंद के दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे पर नीतीश कुमार की पुलिस ने दलित प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दलितों को न केवल दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, बल्कि वाटर कैनन के पानी की तेज बौछार से भी उनका दमन किया गया। दलित समुदाय न्याय और अधिकारों की मांग कर रहा था, लेकिन जवाब में उन्हें मिली सिर्फ लाठियां और पानी की बौछारें। ये दृश्य दिखाते हैं कि किस तरह से सरकार विरोधी प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सड़कों पर दलितों पर अत्याचार हो रहा था, तब उनके नेता कहाँ थे? दलितों के मसीहा बनने का दावा करने वाले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नदारद रहे, जबकि उनके समर्थकों पर सड़कों पर अत्याचार हो रहा था। ये नेता इसी के अंदर आराम कर रहे थे। चिराग पासवान जो दलितों के नेता होने का दावा करते हैं और जीतन राम मांझी जो खुद को दलितों की आवाज कहते हैं, इस कठिन समय में अपनी जनता के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? ये एक बड़ा सवाल है जो उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है। जब दलितों की आवाज को दबाने के लिए पुलिस बल का इस तरह का उपयोग होता है, तो यह जरूरी है कि उनके नेता सड़कों पर उतरे और अपने लोगों के साथ खड़े हों। लेकिन इस बार दलित समुदाय को निराशा हाथ लगी। उनके नेता जिन्होंने चुनावी रैलियों में बड़े बड़े वादे किए थे, आज चुप हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जो हुआ, वह न केवल दलितों के अधिकारों का हनन है, बल्कि उनके नेताओं की विफलता का भी प्रतीक है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को अब जवाब देना होगा कि वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं और क्यों उन्होंने अपने समर्थकों को इस कठिन समय में अकेला छोड़ दिया। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि दलित समुदाय को उनके नेताओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्हें यह समझने की जरूरत है कि केवल भाषणों और वादों से उनका उद्धार नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होना होगा। इस घटना के बाद सवाल यह उठता है कि क्या दलित नेता वाकई अपने समुदाय के साथ खड़े हैं या फिर वे सिर्फ सत्ता के खेल में शामिल हैं? पटना की सड़कों पर हुए इस अत्याचार ने इन सवालों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे तस्वीर देखिए किस तरीके से वाटर कैनन